हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सही सलामत होंगे और अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैकेनिक लोग के लिए कुछ बातें कर लेते हैं। तो मैकेनिक लोग को एक ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि जब ऑयल ड्रेन बोल्ट, ये गाड़ी का जब ऑयल ड्रेन बोल्ट जो जिससे इंजन ऑयल निकालते हैं ना, इंजन ऑयल नीचे, तो कभी कभी क्या होता है ना कि इंजन ऑयल चेंज करते वक्त वो स्लिप हो जाता है या पहले से स्लिप रहता है, तो उसके बाद वो प्रॉब्लम करने लगता है। स्लिप हो जाता है तो प्रॉब्लम करने लगता है, तो उसका तुरंत में कोई समाधान नहीं निकलता। तो फिर आपको लेथ वाले के पास जाना पड़ता है और उसे ओवर साइज थ्रेड करवाने के लिए या उसमें सॉकेट करवाने के लिए। तो ओवर साइज थ्रेड करवाकर फिर हम ओवर साइज बोल्ट उसमें डालते हैं, तो उसमें समय लग जाता है। और प्लस अगर दुकान में आपका काम है तो लेथ वाले पास जाने पर टाइम भी लगता है। अगर आपके पास जुगाड़ हो तो ये घंटों का काम मिनटों में हो सकता है ना। समय भी बचेगा। आजकल लोग समय बचाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। बहुत सा टूल्स हम लोग भी रखते हैं, बहुत सा टूल्स आप लोग भी रखते होंगे समय बचाने के लिए। तो ये ऑयल ड्रेन बोल्ट देख रहे हैं आप, ये ऑयल ड्रेन बोल्ट है, स्टैंडर्ड साइज है। ये लगा हुआ रहता है गाड़ी में, स्प्लेंडर, पैशन, साइन वगैरह सब में। साइन वगैरह में क्या होता है ना कि ये साइज सेम होता है और ये 12 नंबर का होता है। ऊपर का जो फेस है वो 12 नंबर का होता है, ये 17 नंबर का है स्प्लेंडर वाला। ठीक है, ऊपर का फेस अब ये भी लगाया होगा साइन में ना, तो लग जाएगा क्योंकि ये सेम होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड साइज, ये लगा हुआ रहता है गाड़ी में। और जब ये स्लिप होता है, ये स्लिप नहीं होता, वो जो चेम्बर जो लगता है ना, चूंकि ये लोहा का है और वो जो चेम्बर होता है ना वो एल्युमिनियम का होता है, तो वो चेम्बर स्लिप होता है, ये स्लिप नहीं होता है। तो चेम्बर स्लिप हो जाता है तो इसके जगह फिर हम लोग सोचते हैं कि ओवर साइज करना है। तो ओवर साइज करने के लिए अगर ये स्लिप हो ना, ये स्लिप, तो इसके बाद ये ओवर साइज आता है। ये बोल्ट ये आपको स्पेयर पार्ट्स की दुकान में मिल जाएगा। ये अगर स्लिप हुआ तो ये इजीली चढ़ जाएगा। थोड़ा सा टूल्स लगाकर आप चढ़ा सकते हो। और इसका जो वाशर होता है ना, ये वाशर उसका, यही वाशर इसमें लग जाएगा। ठीक है, ये इसका वाशर नहीं है, मतलब 17 नंबर जो वाशर होता है ना, ये इसमें लग जाएगा। तो ये अगर स्लिप किया, ये बोल्ट अगर चेम्बर में स्लिप जा रहा तो आप ये बोल्ट डाल सकते हो। इसका थ्रेड देख सकते हैं, इसका थ्रेड मोटा है ना। इसका थ्रेड कंपेयर कीजिए आप, ये थ्रेड मोटा है और ये थ्रेड पतला है ना। ये पतला है, ये मोटा है। तो ये लगाने के बाद, ये स्लिप होने के बाद हम ये लगाते हैं। ठीक है, और बहुत से गाड़ियों में क्या होता है ना कि यूज़ करते करते बहुत गाड़ी का रनिंग ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी चेंज होता है बहुत लोगों का, तो ये भी स्लिप हो जाता है। ठीक है, ये स्लिप होने के बाद ये लगाते हैं, ये भी स्लिप हो जाता है। तो ये स्लिप होने के बाद फिर हमें ओवर साइज करना पड़ता है। और ओवर साइज करने के लिए हमें ये टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। ये टूल्स देख रहे हैं, ये 13 नंबर का टूल्स है, टफ बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, 13.5 का टफ है। ठीक है, ये 3 पीस में आता है, 1 2 3। ठीक है, ये 3 पीस का आता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जब भी आप खरीदोगे ना, ये 3 पीस का आएगा। ये आपका हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, तो आप 2 को इस्तेमाल कर सकते हो, हमेशा यूज़ करिए, 2 का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसे चढ़ाने के लिए ये इसका हैंडल है, इसे आप इसमें लगा देते हो। हैंडल को इसमें लगा दीजिएगा, लगा के इसको टाइट कर दीजिए। ठीक है, ये हैंडल को इसमें लगाकर इसको हम वहाँ पर जो स्लिप हो गया ऑयल ड्रेन बोल्ट, वहाँ पर हम इससे गुना बना देंगे। इसे चढ़ाकर गुना बना देंगे। ध्यान रखें, जब भी इसे चढ़ाएं ना तो सीधा चढ़ाएं। ठीक है, इसे आप सीधा चढ़ाएं। अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा ना तो फिर आपका बोल्ट भी टेढ़ा चढ़ेगा और ऑयल लीकेज करने लगेगा। तो आपको सीधा चढ़ाना है, इसको टेढ़ा नहीं चढ़ाना। ठीक है, ये इसका हैंडल हो गया, ये होल्डर बोलते हैं इसको, हम लोग होल्डर बोलते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसमें एक टी टाइप का रड वेल्डिंग करवा दो और इजीली चढ़ा सकते हो। ठीक है, गाड़ी को पलटी करना पड़ेगा। और इसको जब भी चढ़ाना तो यहाँ पर थोड़ा ग्रीस लगा देना। ठीक है, ग्रीस लगाकर चढ़ाने से क्या होगा ना कि जो भी वहाँ पर कटेगा, वहाँ पर जो माल कटेगा ना एल्युमिनियम वाला, वो इसमें सट के रह जाएगा और वो इजीली बाहर आ जाएगा। और करने के बाद अगर आप उसका ऑयल पंप का फिल्टर अगर साफ कर दो तो ज़्यादा बेटर है। नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऊपर नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत बाबरी जो निकलता है, ज़्यादा नहीं काटता, हल्का ही काटता है, बाबरी जो निकलता है वो आपका नीचे गिर जाएगा। और नहीं तो फिर नेक्स्ट बार आप इंजन ऑयल चेंज करोगे तो गिर जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको चढ़ा देंगे। तो इसके लिए इसको चढ़ाएंगे तो इसका हमको बोल्ट भी चाहिए। तो ये है इसका बोल्ट। ठीक है, ये इसका बोल्ट है, 13 नंबर लिखा हुआ है इसमें, 13 नंबर है ना, ये इसका बोल्ट है। तो इसे टफ चढ़ाने के बाद हमको इसको बोल्ट लगाना पड़ता है। ये बोल्ट लगा देते हैं तो ये काम कर जाता है इजीली। ये मतलब कि 3 स्टेप हमारे पास है, 1 2, ये तो स्लिप हो जाता है, 1 2 और 1 3। ठीक है, ये 3 बोल्ट है।
तो ये तो इजीली लगा देते हैं हम लोग, आसानी से लगा देते हैं और हम लोग खुद से टफ करके लगा देते हैं। अब बहुत लोगों को ये मिलेगा कहाँ भाई, तो ये आप अपने आसपास में कहीं हार्डवेयर दुकान है जहाँ पर टूल्स वगैरह मिलता है, वहाँ पर से आप ये ले सकते हैं और टूल्स दुकान से आप ये इजीली खरीद सकते हैं। अगर आपका आसपास में टूल्स का दुकान में नहीं मिल रहा तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो इसे ऑनलाइन खरीदने के लिए इसका जो लिंक है ना, वो मैं इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से ये और ये सेट और ये जो बोल्ट है, इसमें जो बोल्ट लगेगा ये वाला, ये 30 पीस आता है। इसके साथ में 30 पीस का बोल्ट आएगा आपका और 30 पीस का बोल्ट आएगा तो 30 पीस वाशर भी आएगा, है ना। बोल्ट के साथ में वाशर भी जरूरी है, फिर आप वाशर कहाँ से खोजोगे। ठीक है, वैसे इसमें जो वाशर है ना, पुश रड का जो बोल्ट होता है, टाइमिंग चेन में जो पुश रड होता है ना, उसका बोल्ट का ये वाशर लग जाएगा। तो ये बोल्ट वाशर 30 पीस और ये 3 पीस और ये होल्डर, ये तीनों आपको, अगर ये तीनों का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप थ्रेड वगैरह कर रहे हैं तो ये तीनों का आवश्यकता पड़ेगा। तो ये तीनों अगर आपको खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। अगर आपके आसपास में हार्डवेयर दुकान है जो ये सब बेचता हो, आप वहां से जाके इजीली खरीद सकते हो। अगर ना मिले तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा कॉस्ट पड़ता है, क्योंकि कुरियर वगैरह का थोड़ा झंझट है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये सब टूल्स अगर आप रखते हो तो आपको समस्या नहीं होगा लेथ वगैरह जाने का, और लेथ का जो कॉस्ट है ना वो आप खुद भी कमा सकते हो। ठीक है, दो तीन टफ मारो, 2-3 गाड़ी में टफ मारोगे ना, बोल्ट चढ़ाओगे तो आपको इसका खर्चा निकल जाएगा। ठीक है, और ये टूटने वाला आइटम नहीं है, वहाँ पे तो खैर टूटेगा ही नहीं, ड्रिल वगैरह करने में टूटता है। आप ये तो आपका लाइफ टाइम चलेगा। 3 पीस है तो ये समझिए लाइफ टाइम चलेगा। बोल्ट, हालांकि बोल्ट मेरे ख्याल से आपका घटता है, ये आपको अलग से भी मिल जाएगा। ये बोल्ट आपको अलग से मिल जाएगा, इसका भी अलग से बोल्ट का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप 30 पीस कर लेते हो आपका दुकान में तो 30 पीस के बाद आपको बोल्ट का आवश्यकता पड़ेगा ना, तो ये बोल्ट आपको अलग से मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको ये टूल्स मिल जाए लेकिन बोल्ट ना मिले, तो आप बोल्ट ले सकते हो, टूल्स नहीं ले सकते हो, बोल्ट भी ले सकते हो, है ना, बड़ा आसान है। तो अगर आप गैरेज वगैरह चला रहे हो ना तो आपको कुछ आइटम रखने पड़ेंगे, जैसे कि ये रखना पड़ेगा। और चेन कवर का जब 10 नंबर बोल्ट स्लिप हो जाता है, चेन कवर नट, तो उसमें भी आपको 11 नंबर चढ़ाया जाता है। 11 नंबर चढ़ाने के लिए 11 नंबर बोल्ट भी चाहिए, तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं उसके लिए अभी वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो ये सब चीज़ों को आपको रखना पड़ेगा। नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी अपनी सोच है। मैं आपको बताओ, रख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आपको खरीदना वगैरह हो तो वहाँ से खरीद सकते हो, और अगर आपका आसपास में हार्डवेयर दुकान है तो ज़्यादा बेटर है, आप वहीं से खरीदो, झमेला में क्यों पड़ना है ना। तो मैं आपको मैकेनिक लोग के लिए बता रहा हूँ कि ये सब टूल्स आवश्यक है रखना। ये सब क्या, और भी टूल्स वगैरह जरूरी रखना। तो आज के लिए तो मैं इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और टूल्स के बारे में जानकारी दूंगा। तो अगर आपको ये चाहिए तो फटाफट से लिंक में जाकर आप देख लो, खरीदना ना खरीदना अलग बात है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। कुछ बाइक से रिलेटेड कुछ जानकारी दूंगा या कुछ टूल से रिलेटेड जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्ते।